जैसे ही मैंने ये देखा कि उनके ऊपर क्या है, कौन है, तो उसमें वहाँ पे आ भी गया कि किसने क्या किया है। उनकी शक्लें आई। टैरो में ये भी दिख जाता है कि किसने क्या किया है। जी बिल्कुल, मतलब आपने जैसे बताया चेहरे दिख गए। अभी हम आपका टैरो करेंगे ना, तब आपको पता चल जाएगा कि कैसे विजुअली दिखता है। टैरो कार्ड, ये पत्ते जो हैं सच में क्या भविष्य बता सकते हैं? जो भी सवाल हो, जो भी आपकी लाइफ में हो रहा हो, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर के हिसाब से आपको सारी चीज़ें जो है पता चल सकती हैं। ये एक ऐसी ही पद्धति है जो बहुत एक्यूरेट है और बिल्कुल सटीक जवाब देती है आपको, और इसका बिल्कुल एस्ट्रोलॉजी से मेल खाता है आंसर। हमारा कार्ड बोलता है कि क्योंकि हम यहाँ पे ऑकल्ट की बात कर रहे हैं, तो थोड़ा भूत प्रेत और इस तरह की चीजें भी चल सकती हैं। यहाँ पे कुछ जो है आपको हॉन्टेड भी महसूस होता होगा। वो हेवी एनर्जीज फील होती है ना, वहाँ पे आप एक मुट्ठी नमक लेके अपने साथ रख सकते हैं। बहुत ही आसान तरीका है। नमस्कार, कैसे हैं आप सभी। पॉडकास्ट की सीरीज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आपकी होस्ट अंशिका। तो आज के इस पॉडकास्ट में हम बात करने वाले हैं एक टैरो रीडर से। अब आप सोच रहे होंगे टैरो रीडर से तो हम आपको काफी मिलवा चुके हैं, तो ये पॉडकास्ट डिफरेंट कैसे होने वाला है। बिल्कुल इसी सवाल का जवाब है आपके इसी सवाल में। आज जो हम पॉडकास्ट करने जा रहे हैं वो हम चाहत राज कपूर जी के साथ करने जा रहे हैं। ये सिर्फ टैरो रीडर नहीं है, साथ ही साथ अकल्ट प्रैक्टिशनर्स भी हैं, साथ ही साथ इनका को फाउंडर हैं लीगल अफसर की, जो कि लिंक्डइन पे आपको मिल जाएगा, और डिजिटल मार्केट में भी बहुत काम करती हैं। उनके बारे में भी हमने उनमें बहुत सुना है। तो आज का जो सेशन रहेगा, आज हम उनसे ये सब तो जानेंगे ही जानेंगे, लेकिन इस पॉडकास्ट में एक चीज़ और रहेगी, वो हमारे बारे में भी बताएंगी कि हमारी लाइफ में क्या चल रहा है। तो आपके लिए बहुत एक्साइटिंग भी होने वाला है। और अगर आप उनसे जुड़ना चाहते हैं बिल्कुल जुड़ सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको पॉडकास्ट तो देखना पड़ेगा कि किस तरह से वो बात कर रही हैं और क्या कुछ हमारे बारे में बता रही हैं। तो चलिए बिना देरी के शुरुआत करते हैं इस पॉडकास्ट की और स्वागत करते हैं उनका। वेलकम मैम। नमस्ते, धन्यवाद आपने मुझे बुलाया। नमस्ते, थैंक यू सो मच। तो देखिए, मैं ना सबसे पहले एक कहानी से शुरुआत करना चाहूंगी। ठीक है? इससे पहले आप लोग मुझे कुछ पूछे इसलिए मैंने आपको कहा कि एक कहानी से शुरुआत करते हैं। देखिए, जीवन में कठिन समय बहुत आता है, सभी के जीवन में, है ना। तो कठिन समय में आपको क्या करना चाहिए और कहाँ से प्रेरणा आपको मिल सकती है, इसके बारे में हम बात करेंगे। एक बार क्या होता है, एक मूर्तिकार जंगल से जा रहा होता है और एक बहुत अच्छे पत्थर की तलाश में होता है कि मैं भगवान की मूर्ति बनाऊंगा या फिर उसको इतना अच्छा तराश दूंगा कि वो एकदम बढ़िया मास्टरपीस बन जाएगा, मेरे काम की खूब तारीफ होगी। तो वो ढूंढ रहा था एक बहुत बढ़िया पत्थर जो उसे मिल जाए। एक मिला उसे पत्थर, उसने जैसे ही पत्थर हाथ में उठाया, उस शिला के अंदर से आवाज आई, बचाओ, मुझे मत मारो, ठीक है, मुझे छोड़ दीजिए। उसने बोला, ये बड़ी विचित्र बात है कि एक पत्थर मुझसे बात कर रहा है, एक शिला से आवाज आ रही है। उसने कहा ठीक है भाई, छोड़ देते हैं। और वो जो है आगे एक और पत्थर की तलाश में चला गया। और वो जब वो गया, उसे और भी बेहतर शिला मिली जंगल में, और उसने एक बहुत खूबसूरत से कृष्ण भगवान की प्रतिमा बना दी उससे, और वो जो है वो मंदिर में स्थापित हो गई। अब एक बार पंडित जी बोलते हैं कि अरे आप मूर्तिकार, आप सिर्फ मूर्ति तो ले आए, बट हमें नारियल फोड़ने के लिए भी एक शिला की जरूरत है, वो तो आप लाए नहीं। वो भी मैचिंग होनी चाहिए, जिससे मंदिर का एटमॉस्फेयर और एस्थेटिक्स जो है वो बहुत सुंदर लगना चाहिए, है ना। और माहौल इतना अच्छा जमना चाहिए कि सामने मूर्ति और सामने ही हम रोज जो है उस पे नारियल फोड़ा करेंगे। ठीक है। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, मेरा एक बहुत अच्छा सुंदर सा शिला रह गई है, मैं उसको लेकर आता हूँ। तो ये वही शिला है जो रो रही थी उससे पहले और बोल रही थी कि मुझे मत उठाइए, मुझ पे मत प्रहार कीजिए। उसने कहा ठीक है, अब लेके आइए। उसको भी उन्होंने जो है मंदिर में भगवान के सामने रख दिया। अब रोज उसके ऊपर जो है नारियल फूटता है और एक शिला जो है वो मंदिर में भगवान के रूप में स्थापित है, पूछती है जो, है ना। तो अब जो है वो पंडित जी बोलते हैं शिला से, मुझे पता चला मूर्तिकार से आप बोलने वाली शिला हैं। तो भाई शिला, आपके तो बहुत मजे हैं, खूब पूजा होती है आपकी, रोज टीका लगता है, स्नान करते हैं, कैसा लग रहा है। तो उसने बोला, भाई ये तो मेरा सौभाग्य है जो आपने मेरे को इसको मेरे आकार को भगवान के स्वरूप में ढाल दिया। एक बार प्रहार मुझे झेलना पड़ा, बट पूरे लाइफ जो है मेरी सुधर गई है। और वो एक कठिन समय जो है मैंने कैसे तैसे काट लिया तो काट लिया, अब मैं जो है मजे में हूँ। यही जो है दूसरी वाली शिला जो सच में बोलती थी वो सुन रही थी, और उसे लगा हाँ ये तो मेरे से हाथ से जो है अपॉर्चुनिटी स्लिप हो गई, ये मेरे हाथ से चली गई बात।
मुझे भी ये चीज कर लेनी चाहिए थी। अब तो मैं रोज पिटता हूँ, रोज मेरे पे एक नारियल फूटता है, ये तो बड़ी मुश्किल की बात है। तो ये इस कहानी से ये प्रेरणा मिलती है हम सबको कि हमें जो मुश्किल या कठिन समय है ना जीवन का, उससे बिल्कुल भी घबराना नहीं चाहिए। और उसके लिए बस थोड़ी सी पेशेंस रखनी चाहिए कि कठिन समय है वो भी चला जाएगा। और कठिन समय में आप हिम्मत ना हारें, विश्वास रखें, तो भगवान का स्वरूप क्या, भगवान स्वयं आपके आके अंदर बस सकते हैं, है ना। थैंक यू। तो चलिए मैम, इस पॉडकास्ट की शुरुआत करते हैं। बड़े अच्छे सीख के साथ शुरुआत हुई है, हमें पॉजिटिव लेकर चलना चाहिए हमेशा अपने थॉट को, और सब अच्छा होता है फिर जी। तो हम यहाँ पर जो देख रहे हैं मैम, बहुत सारे डेक्स हैं, हाँ जी, इनके बारे में थोड़ा सा बताइए। जी अंशिका जी, तो ऐसा है कि ये हमने सबसे पहले तो भगवान को स्थापित किया है, ठीक है। और क्योंकि हम माहौल जो है थोड़ा सात्विक करेंगे, तो एक बार थोड़ा जो साउंड हीलिंग करके मैं एनर्जी क्लेंस कर देती हूँ। ओम गम गणपतये नमः, ओम नमः शिवाय, जय लक्ष्मी जी। हमें आशीर्वाद दें और हम ये जो टैरो सेशन है वो बिगिन करेंगे। तो आप ये देख सकते हैं अंशिका जी, आमिर जी, सपना जी, कि ये जो कार्ड्स हैं, बहुत सारे वैरायटी के कार्ड्स हैं मेरे पास। सबसे पहले हम जो है ओरेकल कार्ड्स रीडिंग करेंगे, जिससे पता चलेगा कि आपके पितृ, आपके एंजल्स, आपके देवी देवता, भगवान, जिनमें भी आप मानते हैं, इररिस्पेक्टिव ऑफ कौन सा भी रिलीजन जो भी है, वो आपको क्या मैसेज देना चाह रहे हैं। हायर पावर्स, आपका फ्यूचर सेल्फ आपसे क्या बात करना चाह रहा है। और इसी के साथ साथ जो है हमने टैरो भी लाया है, जिससे आपके कोई भी सवाल के आपको जवाब मिल सकते हैं और आपको सारी चीज़ों के आंसर्स आज ही मिल जाएंगे। ओके, वाह जी। तो शुरुआत जब पॉडकास्ट की करी है, टैरो कार्ड की बात हो रही है, तो टैरो कार्ड को लेकर ना लोगों के माइंड में एक बहुत बड़ा जो क्वेश्चन जो क्रिएट होती है पिक्चर, वो ये कि टैरो कार्ड, ये पत्ते जो हैं, ये सच में क्या भविष्य बता सकते हैं? जी आमिर जी, ये भविष्य ज़रूर बताते हैं। और ये हमारे जैसे भारत की एक कला है, विद्या है, एस्ट्रोलॉजी, ये बिल्कुल वैसा ही होता है, उतना ही एक्यूरेट होता है। और इससे भूत, प्रेजेंट और आपका भविष्य, ठीक है। तो आपका जो भी सवाल हो, जो भी आपकी लाइफ में हो रहा हो, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर के हिसाब से आपको सारी चीज़ें जो हैं पता चल सकती हैं। तो थोड़ा सा आप हमें टैरो के बारे में ये बताएं, टैरो कार्ड एक्चुअल में क्या है, कैसे वर्क करते हैं, अगर हिस्ट्री की हम बात करें थोड़ा सा। जी बिल्कुल। तो देखिए, इसका ओरिजिन ज़्यादातर ना लोगों को यही पता है कि ये यूरोप, इटली, फ्रांस, बाहर की दुनिया की पद्धति है, क्योंकि वहाँ ज़्यादा प्रचलित है। बट बात यह है कि ये हमारे ही ऋषि मुनि की तपस्या की वजह से एक ये पद्धति जो है हमारे भारत में आई है। बट ये बात यह है कि अब कुछ चीज़ें ऐसी गुप्त तरीके से ऑकल्ट की दुनिया में चलती हैं कि उसकी कानों कान खबर ना हो। और दूसरे जो हमारे सनातन धर्म के अलावा भी जो धर्म है, रिलीजन है, कल्चर्स हैं, जो बाद में जाके हिंदुत्व के नाम से जाना जाता है, वो बाकी के रिलीजन्स भी इसको अपनाएं। तो ये एक ऐसा सेक्युलर चीज़ जो है वो बन गई कि सिर्फ हिंदुइज्म में नहीं, आपके जितने भी आपके जो रिलीजन्स हैं उन सबके लिए काम करें निष्पक्षता के साथ, ठीक है। तो इसीलिए ये ज़्यादा पॉपुलर बाहर हुआ। बट अब ये लौट के हमारे पास ही आ रहा है, ठीक है। जैसे कर्म का पहिया गोल है, वैसे ही हमारे पास वापस आया है। और इसके साथ जुड़ी हुई मैं आपको बाद में जो है कुछ पौराणिक कथाएं भी बताऊंगी, जिससे आपको पता चले कि इसकी क्या ओरिजिन की हिस्ट्री है, क्या स्टोरी है, और आप इसको कैसे जो है हमारे कल्चर से रिलेट कर सकते हैं। मैम, कई बार होता है, आजकल भी कई सारे लोग होते हैं जो अपनी समस्याओं के प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के लिए कई बार ज्योतिष के पास जाते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि जो ज्योतिष हैं उनकी जो है जन्म वो समय देखते हैं, सारी चीज़ें देख के कुंडली बना के फिर उसके बाद से वो चीज़ें बताते हैं। तो कहीं ना कहीं उन्हें भरोसा होता है ज्योतिषी में। और कई बार आज भी हम देखते हैं कि भारत में लोग टैरो कार्ड पर विश्वास कम करते हैं, अगर मैं गलत ना हूँ तो ऐसे में सवाल ये है कि टैरो कार्ड्स क्या इतनी ही सटीक जानकारी देते हैं जितने कि ज्योतिषी देते हैं? जी बिल्कुल। और ये मैंने खुद प्रमाण एक पंडित जी से लिया है अपने क्लाइंट्स की केस स्टडीज डिस्कस करके। आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा सपना जी, इतना वैलिड क्वेश्चन है कि मतलब ये मैं आपको ये बोलूँगी कि आपको अलग अलग पद्धतियाँ, अलग अलग, देखिए स्टूडेंट्स होते हैं, अलग अलग टीचर्स से समझते हैं, कोई किसी का फेवरेट होता है, किसी को किसी से ज़्यादा अच्छा समझ में आता है ना। तो ये एक ऐसी ही पद्धति है जो बहुत एक्यूरेट है और बिल्कुल सटीक जवाब देती है आपको, और इसका बिल्कुल एस्ट्रोलॉजी से मेल खाता है आंसर। जैसे कि मैं आपको एक स्टोरी बताती हूँ, एक क्लाइंट केस स्टडी। एक लेडी थी पटियाला से,
और उनको जो है एक जीवन में इस तरह की बाधा आई थी, उन्हें लगा था कि भूत प्रेत का संकट है शायद, और उन्हें लगता था कि वो एक इवेंट से होके आई, एक शादी से होके आई, उसके बाद से उनके पैरों में ऐसी झंझनाहट होती है, ऐसा उन्हें महसूस होता है जैसे कि उनके सांप रेंग रहे हों बदन में, और वो वहीं घर बना के रहते हैं, जैसे सांप बिल में रहते हैं ना, वैसे उनको महसूस होने लगा कि मेरे अंदर ही सांप बसते हैं और ये क्या परेशानी है मैम, प्लीज आप मुझे जो है हेल्प कीजिए। तो मैंने कहा कि ठीक है, बिल्कुल हम आपके टैरो कार्ड्स निकाल के देखते हैं कि क्या समस्या है और ये कब से हुई है शुरू। तो कार्ड्स में आया कि वो एक इवेंट में गई हैं और उन्होंने ये बात मुझे नहीं बताई थी पहले, ये मुझे बाद में पता चली, उन्होंने वेरीफाई करी है कि एक इवेंट में गई है वो, और उधर उनके किसी चीज पे, किसी के किए कराए पे पैर पड़ा है। उसके बाद से उनको ऐसी अनुभूति हुई है कि उनके पैरों में जो है नाग रहते हैं, बसते हैं। अच्छा। अब मैंने कहा कि ये थोड़ा सा केस जो है कॉम्प्लिकेटेड है, मैं और भी लोगों से सलाह मशवरा लेके, परामर्श करके जो है इनकी हेल्प करना चाह रही थी। तो मैंने जो है हमारे बहुत पूजनीय ऋषिकेश के फैमिली पंडित हैं, उनसे पूछा कि आप बताइए पंडित जी कि आपको क्या लगता है इनके बारे में। तो एस्ट्रोलॉजी में ना एक मार्केश योग होता है, जिसमें जीवन में इतना कठिन समय आता है कि ऑलमोस्ट मृत्यु जैसा लगने लगता है, और उसमें आपका जीवन, आपका धन, आपका लाभ, आपके रिश्ते, सब चीज़ों में जो है कठिनाइयाँ आने लगती हैं। अब जो मेरे पास जो आंसर आए थे टैरो में वो ये थे कि उनके जो इच्छा है वो मोक्ष प्राप्ति की इच्छा है, और वो उस पथ पे जो है अग्रसर है और उन्हें मोक्ष मिल सकता है। तो ये बिल्कुल मतलब मृत्यु से पहले वाला समय ही होता है मोक्ष, और उसके आसपास जो है आपको पता चलता है कि भगवान आपको बुला रहे हैं, और ये जो है आप एक तरह से अपना जितना पेंडिंग कर्मा है, जो आपका कोई भी पूर्व जन्म की कोई इस तरह की चीज़ें हैं जो आप काट सकते हो, वो इस जीवन में काट लो, तो आपका जीवन जो है सुधर सकता है, आप भोग के निकल लो। तो ये जब मैंने उन्हें बताई बात, जब पंडित जी से डिस्कस किया, तो उन्होंने बोला बिल्कुल ये सही बात है, आपने जो बात कही है कि ये जो है ये हो सकता है, ये इस वजह से ऐसा हो रहा हो, इनसे बात करके इनको जो है आप रेमेडीज सजेस्ट कर दीजिए। मैंने उनको जो है टैरो कार्ड्स में रेमेडीज भी आती हैं बाय द वे, तो रेमेडीज भी जो है उनको मैंने सजेस्ट कर दी, और मैंने उन्हें बोला कि आप ये जो है ट्राई करके देखिए, अगर आपको विद इन कुछ टाइम पीरियड में अगर आपको कुछ असर महसूस होता है या आपको कुछ थोड़ा बेटर लगता है, तो उन्होंने खुद 1-1.5 महीने बाद मुझे कांटेक्ट किया और उन्होंने कहा कि मैम अब तो थोड़ा शांति है और अब वैसा नहीं लगता, पहले मैं बहुत घबरा रही थी, अब थोड़ी जो है हिम्मत बढ़ गई है, शायद भगवान की कृपा है। मैंने कहा बिल्कुल सब कुछ भगवान की ही कृपा के अनुसार होता है। तो ये जो है चीज़ें अपने आप सही हो गई। अच्छा, ठीक है, उन्हें रीडिंग पता चली, उन्हें वजह पता चली, उसकी रेमेडी उन्होंने करी जो उनको मैंने बताई होगी, और पंडित जी से भी कंसल्ट करके उनको आशीर्वाद उनका जो भी था वो सब करवाया। तो बात यह है कि चाहे ब्लैक मैजिक हो, चाहे तंत्र हो, चाहे एस्ट्रोलॉजी की कुंडली ही क्यों ना बनवानी हो, चाहे किसी का वास्तु दोष दूर करना हो, या फिर किसी के बारे में कुछ पूछना हो जो कि डेली नित्य नियम के आपके जो क्वेश्चन होते हैं, हेल्थ हो गया, वेल्थ हो गया, लव लाइफ हो गया, आपके रिलेशनशिप्स हो गए, आपके संबंध कैसे रहेंगे, क्या, और ये बहुत पॉपुलर क्वेश्चन है लोगों का कि क्या मेरा एक्स वापस आएगा है ना, तो ये यंगस्टर्स में बहुत प्रचलित है। बट और भी बहुत सारी लोग, बहुत सारे एज ग्रुप्स, बहुत सारी एथनिसिटीज, सबके जो है सवाल हम टैरो से निकाल सकते हैं और उनको जो है राह मिलती है। एक केस और मैं आपको बताती हूँ, एक सेलिब्रिटी थी। अच्छा। उन्होंने मुझे बोला कि चाहत आप देखिए, मेरे को एक आकाशिक रीडर का एक जो है सुबह सुबह कॉल आया, उन्होंने एक सपना देखा कि मेरे पे ना कोई कुछ कर रहा है, तंत्र मंत्र, तो आप प्लीज एक बार देखिए कि क्या ये पॉसिबिलिटी सही है। तो मैंने कहा कि ठीक है मैं देख लेती हूँ, आप चिंता मत कीजिए सर। और जैसे ही मैंने ये देखा कि उनके ऊपर क्या है, कौन है, तो उसमें वहाँ पे आ भी गया कि किसने क्या किया है, उनकी शक्लें आई, मैंने उनको फीचर्स बताए। तो टैरो में ये भी दिख जाता है कि किसने क्या किया है? जी बिल्कुल, मतलब ये आपने जैसे बताया चेहरे दिख गए, तो आपको कैसे कार्ड्स में चेहरे दिखे थे, विजुअल्स आए? अभी हम आपका टैरो करेंगे ना तब आपको पता चल जाएगा कि कैसे विजुअली दिखता है। बट वैसे कार्ड्स जो है वो सिर्फ नंबर्स या फिर वर्ड्स नहीं होते हैं, उसमें चित्र बने हुए होते हैं, हाँ। उसमें रंग होते हैं, उसमें कैरेक्टर्स होते हैं। और जैसे कि अगर मैं आपको एक एग्जाम्पल कार्ड दिखाती हूँ सैंपल के लिए, अब देखिए ये एक मैंने एंजल कार्ड लिया है, ठीक है, और ये एंजल कार्ड में एक आप देख सकते हैं कि एक बहुत बुजुर्ग आदमी है, ठीक है, उनकी स्किन का कलर, उनके फीचर्स, उनके बाल, उनके नैन नक्श सब दिखते हैं। तो ये मैंने सिर्फ एक एग्जाम्पल के तौर पे आपको उठा के दिखाया है कि ऐसे आप जो है किसी इंसान को पहचान भी सकते हैं। ओके, ठीक है, तो ऐसे जो है नैन नक्श पता चल जाते हैं, ये पता चल जाता है कि इस तरह के हुलिये वाला इंसान है जिसने या तो कुछ किया है अच्छा या बुरा,
ठीक है, और वो जो है वो आपको इस तरह का कष्ट दे रहा है। तो मैंने जो है उन्हें बताया कि ऐसा ऐसा है और आप जो है थोड़ा सा सावधान रहें। और उन्होंने बताया कि ठीक है चाहत, मैं जो है बिल्कुल सावधान रहूँगा और मैं ये वेरीफाई करूँगा कि क्या यही इंसान है जो आपने बताई हैं, क्योंकि इनके ऊपर मुझे बिल्कुल भी शक नहीं था कि ये ऐसा कुछ कर सकते हैं। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, और उन्होंने मुझे जो है 3 महीने बाद वापस कांटेक्ट किया। उन्होंने बोला मैं बाल बचा हूँ, मेरा एक एक्सीडेंट होने वाला था और मेरी गाड़ी की डिक्की में मुझे कुछ मिला था जिसको मैंने हटाया है, और जो मैं सोच भी नहीं सकता कि इस इंसान ने ये किया होगा मेरे साथ। तो ये सारी चीज़ें जो हैं आपके टैरो कार्ड्स बता देते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। ओके, तो एक बार फिर से कार्ड्स पर ही हम आते हैं जी। अब जैसे कि हमने स्टार्टिंग में भी बात की थी और बहुत से लोगों का कॉन्सेप्ट ये रहता है, टैरो इंग्लिश नाम है जी, फॉरेन से आया होगा, हाँ जी, हमारा नहीं है जी। तो इसकी कोई पौराणिक कोई कथा है, कहीं पर कुछ मिलता है कि जहाँ पर ये प्रूफ होता हो कि हमारे देश का ही है ये सब? मैं आपको एक बहुत अच्छी एक बात बताती हूँ कि जैसे ही हम लोग जो है इस चीज़ को बाहर से रिलेट करने लग जाते हैं ना, भारतवासी उसको बहुत जल्दी प्रचलन में ले आते हैं, ठीक है। तो हर चीज़ का एक रीज़न है कि वो वैसे क्यों जाना जाता है, ठीक है। अब ये फॉरेन से आया है, विदेशी परंपरा के नाम से पॉपुलर हो गया है, फिर मैं आपको वही बताऊंगी कि ये है ये अपने देश का, भारत से निकला है, भारत की भूमि से निकला है। और मैं आपको एक कथा सुनाती हूँ। इसमें जो है ना एक चैरियट का एक कार्ड होता है, ठीक है। 7 नंबर कार्ड है जो ट्रैवल शो करता है, अलग अलग आपकी लाइफ की दिशा दशा शो करता है कि आप कहीं जो है रथ यात्रा पे निकले हैं और आपके जीवन में जो है बहुत बड़े चेंजेस आने वाले हैं और आप जो है कुछ ना कुछ करके कहीं ना कहीं से आध्यात्म की तरफ चले जाएंगे, अग्रसर होंगे, ठीक है। तो अब जो है इस पर्टिकुलर कार्ड की ये कथा है कि एक बार महाभारत में कर्ण और अर्जुन का युद्ध हो रहा था। आपस में वो जो है द्वंद्व चल रहा था उनका, बहुत जबरदस्त लड़ाई चल रही थी। वहां से अर्जुन जो है एक तीर मारता और वो जो है खूब बहुत जबरदस्त फीट दूर जाके कर्ण का रथ गिरता। अब कर्ण जब तीर मारता तो उसका जरा सा खसकता सेंटीमीटर्स मीटर्स में रथ, तो वो सोच रहा है कि कब तक ऐसे करता रहेगा, मैं तो जो है इसको हरा दूंगा कर्ण को। तो अब जो है कृष्ण जी ने बोला अर्जुन के सारथी ने कि अर्जुन, हे अर्जुन, ये जो कर्ण है ना इस पृथ्वी पे सबसे बढ़िया धनुर्धर है और इनसे बढ़िया कोई भी नहीं है। अब अर्जुन को इतना ज्यादा दुख हुआ ना ये सुन के कि मेरे सारथी, मेरे टीचर ये अगर बोलेंगे, मेरे गुरु, तो मेरा तो प्रोत्साहन बिल्कुल टूट जाएगा, मैं चकनाचूर हो जाऊंगा। और ये ऐसा कैसे कह सकते हैं जब मेरी वजह से वो इतनी दूर जाके रथ गिरता है। ये तो मेरे को समझ नहीं आई बात। कृष्ण जी आप थोड़ा समझाइए ये ऐसा कैसे हुआ। तो उन्होंने बोला बेटा कि तुम ऐसा कैसे सोच सकते हो कि तुम इतने अच्छे महान योद्धा हो, मैं बैठा हूँ तुम्हारे साथ, हमारे झंडे पे हनुमान जी हैं, उनका भार भी तो है हमारे रथ पे, तो हम 3 लोग मिलके उसको वहां तक भेज दे रहे हैं और वो एक अकेला इंसान जो है हमें इतना सा खसका देता है। किसी भी ऐसे इंसान में ऐसी हिम्मत नहीं है, ऐसी कला नहीं है जो हमें इतना जो है बहुत अच्छा टफ कंपटीशन दे सके। बिल्कुल। तो ये जो है इस पर्टिकुलर कार्ड की पौराणिक कथा है। ये आपको बताती है कि आपके जीवन में बहुत बढ़िया सीख आने वाली है। आपको अपने लाइफ के पाथ पे अग्रसर होने के लिए बहुत सारी चीज़ों को जो है झेलना पड़ेगा और आगे जाना पड़ेगा, कुछ अच्छी कुछ बुरी, क्योंकि यहाँ पे 2 तरह के घोड़े हैं, काला एक सफेद। आपसे ये पूछने वाली थी कि इसमें 2 रंग के घोड़े क्यों हैं? हाँ, क्योंकि ये आपका डार्क साइड और पॉजिटिव साइड के बारे में बात करता है, ठीक है। अच्छा। आपको ये तो पता ही होगा कि कलयुग में अभी असुर हमारे ही अंदर है ना, हम सबके अंदर बहुत बुराइयां भी हैं और बहुत अच्छाइयां भी हैं, तो ये उसी का प्रतीक है, ठीक है। कहते हैं चाहत मैम कि जब टैरो कार्ड रीडर किसी के लिए प्रिडिक्शन करते हैं, किसी की रीडिंग करते हैं, तो सबसे पहले जो उनकी एनर्जी होती है उसे क्लीन किया जाता है। तो एनर्जी क्यों इम्पोर्टेंट है किसी भी टैरो कार्ड रीडर के लिए? देखिए, हम सब भी एनर्जी हैं और ये जो हम बात कर रहे हैं ये भी सब एनर्जी है, वाइब्रेशंस है, ठीक है। तो एनर्जी इसलिए इम्पोर्टेंट है, जैसी संगत वैसी रंगत। ये सिर्फ इंसानों के लिए नहीं, चीज़ों के लिए और आपके खाने पीने के लिए और आपके जो भी हमारी अदृश्य शक्तियां हैं उनके लिए भी मानी जाती हैं। अब क्योंकि हम जो है मृत्यु लोक पे रहते हैं तो अदृश्य शक्तियां बहुत ज़्यादा जो है वो हावी हो रही होती हैं, ठीक है। तो उन सबको जो है क्लियर करते हैं, क्लेंस करते हैं। जैसे कि हमने भगवान रखे हुए हैं और हमने घंटी भी बजाई थी, ठीक है, तो इससे साउंड हीलिंग होती है। अलग अलग एलिमेंट्स की अलग अलग हीलिंग होती है, वाटर, एयर, फायर, अर्थ। तो ये उसी तरह की एक पद्धति है जिससे हम एनर्जी सबसे पहले क्लेंस करते हैं, हम न्यूट्रल पे ले आते हैं, 0 पे,
और फिर जो है वहां से आपके आंसर्स निकलते हैं और हम मैं जो इसमें है एक चीज जोड़ूंगा, जी बिल्कुल, आपके पास कोई रीडिंग कराने आता है, हाँ ठीक जी, है, हाँ जी, अब उसकी एनर्जी नेगेटिव है पॉजिटिव वो आपको नहीं पता, वो आपके पास आया, जब वो बैठा आपके पास कराने के लिए, तो उसकी नेगेटिव जो एनर्जी है उसको आप कैसे पॉजिटिव करेंगे? क्या देखिए इसके लिए यूनिवर्स से मैसेज आता है या एंजल से मैसेज आता है, क्या है ये? देखिए मैं आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा आमिर जी। देखिए मैं आपको ये बता रही हूँ कि जब हम एनर्जी क्लेंस करते हैं तो मैं मेरी भी एनर्जी क्लेंस कर रही होती हूँ, ठीक है, कार्ड्स की भी एनर्जी क्लेंस कर रही होती हूँ, और जो मुझसे पूछने आया है और जो हम जिधर जगह पे बैठे हैं उन सबकी एनर्जी जो है क्लेंस करके एक मैं इंटेंशन मन में सेट करती हूँ, प्रेयर करती हूँ, प्रार्थना करती हूँ कि जो हमारी एनर्जीज हैं वो सबके लिए क्लेंस हो जाए, एक बराबर हो जाए, हम न्यूट्रल पे आ जाए, ना पॉजिटिव ना नेगेटिव, क्योंकि हमें अनबायस्ड आंसर्स चाहिए, सच्चाई देखनी है हमें कि उस इंसान के साथ क्या चल रहा है। तो ये मेरे एक रिचुअल है जो हम सब करते हैं, कोई अग्नि जला के दीप प्रज्वलित या करते हैं, कैंडल्स, है ना, हाँ। या फिर कैंडल करते हैं, साउंड बाउल हीलिंग करते हैं, मैं बेल बजा के एनर्जी क्लेंस करती हूँ। वेल दैट्स वंडरफुल, आपका थोड़ा तरीका अलग है, हमें अच्छा भी लग रहा है क्योंकि जब आपने ये रिंग किया तो बड़ा एक पॉजिटिव सी Positive वाइब्रेशन आया। हमें फील True. हुई जी। मैं आपसे एक चीज़ पूछना चाहूँगी, जैसे जब आप आए हमारी साधना के ऑफिस में आए, हर जगह की एक एनर्जी होती है, जी, बिल्कुल। आपको यहाँ की एनर्जी कैसी लगी? क्योंकि एक तो हमारा स्पिरिचुअल चैनल है और ऊपर से हम बहुत ज़्यादा अच्छी अच्छी चीज़ों में काम करते तो रहते हैं जी। और बहुत सारे महाराजियों का भी आना जाना होता है। तो जब आप यहाँ पर आई थी तो मुझे आपसे यही जानना है कि किस तरह की फील हुई एनर्जी, यहाँ की वाइब्रेशन कैसा लगा आपको? बिल्कुल, जैसे कि आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा, आप तीनों की एनर्जी सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ। यहाँ जो है ना शनि तत्व सबसे ज्यादा डोमिनेंट है, ओके, ठीक है, ठीक। और शनि देव जो है वो न्याय के देवता हैं, वो ये बिल्कुल आपका साथ देते हैं आपके इस काम में, क्योंकि आप जो है सिर्फ जेन्युइन और सच्चे लोगों के साथ मिलते हैं, और हम पूजा पाठ का काम कर रहे हैं, चाहे कोई भी धर्म के व्यक्ति हो, वो हर कोई जो है आखिरकार चाहता ये है कि ह्यूमैनिटी का भला हो, इंसानियत का जो है काम हो सके। तो आप लोगों के साथ शनि देव की एनर्जीज है, ठीक है, Okay. पूरे ऑफिस में, अच्छा। सिर्फ हम यहाँ जो लोग हैं वो नहीं, पूरे ऑफिस में सब लोग बहुत हार्ड वर्किंग हैं, कड़ी मेहनत करते हैं, सब लोग जो हैं मैं बोलूँ वीकेंड्स को भी काम आके कर रहे हैं, ठीक है, रात रात तक चल रहा है काम। तो आप ये देखिए कि काम के लिए उसके आगे कुछ नहीं, हर किसी की कड़ी मेहनत दिखती है, और शनि तत्व जहाँ आ जाता है वहाँ पैसा भी बहुत होता है, नाम भी बहुत होता है, शोहरत भी बहुत होती है, बट कड़ा काम भी बहुत होता है। तो कोई उफ आह नहीं कर सकता, बिल्कुल काम करेगा, और जो है वो इतना प्रसन्नचित होगा जब उसे फल मिलेगा, क्योंकि शनि देव से बेटर कोई न्याय कर ही नहीं सकता। तो मैं यही बोलूंगी कि पूरे ऑफिस में मुझे शनि तत्व की एनर्जी फील हुई, और बहुत ज़्यादा जो है मैं बोलूंगी कि बहुत अच्छा समय है। हम काम भी अगस्त के पीरियड में कर रहे हैं, 8वां साल चल रहा है, 8वां महीना चल रहा है, कुछ दिन पहले लायंस गेट पोर्टल होके चुका है ना, तो 888 नंबर इनफाइनाइट एनर्जीज हैं, इनफाइनाइट अबंडेंस है, सब कुछ बहुत पॉजिटिव है। बट अगर आप चाहेंगे तो मैं एक काम करती हूँ, एक एनर्जी जो है ना हम ड्रॉ करके चेक कर लेते हैं कि क्या बोल रहा है आपका ऑफिस और आप तीनों की एक एनर्जी, live डेफिनेटली है ना। चलिए सबसे पहले हम जो है साधना के ऑफिस के बारे में निकालते हैं कि ठीक। क्या बोल रही हैं हमारी एनर्जीज। भाई बहुत ज्यादा एंजाइटी है लोगों को, काम टाइम पे होना चाहिए, कट ऑफ निकल जाएगा, डेडलाइन निकल जाएगी, और अगर काम नहीं हुआ तो हमें तो बहुत डांट पड़ने वाली है। सबसे पहली एनर्जी, ठीक है। ओके, दूसरा हमारा कार्ड बोलता है कि क्योंकि हम यहाँ पे ऑकल्ट की बात कर रहे हैं तो थोड़ा भूत प्रेत और इस तरह की चीजें भी चल सकती हैं यहाँ पे, कुछ जो है आपको हॉन्टेड भी महसूस होता होगा। अब वो मुझे नहीं पता कि आपको ऐसा है या नहीं, अब आप बताइए, ठीक है, कि क्या आपको कभी कभी ऐसे आवाज आती है? हाँ कह सकते हैं इस बात को। ट्रू। ओके, सुनने को मिलता है, अभी एक्सपीरियंस नहीं किया, टच वुड करना ही नहीं दोबारा। घंटी बजाते हैं हम इस बात पे, ठीक है। और देखते हैं क्या आता है। ऑफिस के बारे में आप सब भी बता सकते हैं हमें। ओके, फ्रस्ट्रेशन बहुत है, अब इसके बहुत सारे रीजंस होंगे, Yes. ठीक है, हम बाद में ऑफ कैमरा इसके बारे में बात करेंगे, यहाँ मैं बात नहीं करना चाहूंगी क्योंकि Okay. बहुत डीप कार्ड है, ओके, ठीक है। अगर हम जो है आपके बारे में बात करें, ठीक है अंशिका जी, तो आपका कार्ड क्या कहता है वो देखते हैं। ट्रस्ट, आप ट्रस्ट रखती हैं कि सब होगा जो अच्छा होगा, करके देखते हैं काम, कोई बात नहीं, लगे रहो। ठीक है। अब मैं जो है सपना जी का देखती हूँ, कार्ड क्या आता है। फ्लो, गो विद द फ्लो, काम करते रहो, ज्यादा चिक पिक नहीं करना, है ना, चुपचाप काम करो।
सब बहुत काम पे फोकस्ड वाले लोग हैं। अब लेट्स सी कि आमिर जी की एनर्जीज क्या बोलती हैं। आइसोलेशन, आप जितना ज़्यादा अनडिस्टर्ब्ड तरीके से काम करें, जो ज़्यादा इंटरफेयर ना करे आपके काम में, उतना ज़्यादा आपको जो है सुहाता है आपका काम। ठीक है, तो आप जो है थोड़ा सा जो है आइसोलेटेड भी रहते हैं और ये अच्छी चीज़ है, खराब आइसोलेशन नहीं है ये। ठीक है, अब आप बताइए ये कितना एक्यूरेट है? नहीं, बिल्कुल बाकी सब तो ठीक है, ये जो नेगेटिव एनर्जी वाला है बस ये नहीं होना चाहिए। Finger crossed. अब ये जो है हम आपको बाद में जो है रेमेडीज दे Sure, देंगे sure. जिससे हाँ, आप एनर्जी रेमेडीज तो क्लेंस हमें कर बहुत सकते हैं। लेनी है इस हाँ। पॉडकास्ट में चलिए आपसे। मैं आपको एक रेमेडी बता ही देती हूँ और Yes. बाकी व्यूअर्स के लिए भी बता देती हूँ, Sure. ऑडियंस के लिए, Sure. कि जहाँ पे भी आपको हैवी एनर्जीज फील होती है ना, वहाँ पे आप एक मुट्ठी नमक लेके अपने साथ रख सकते हैं। बहुत ही आसान तरीका है और इसमें ना आपका कोई बहुत खर्चा होने वाला है, ना कहीं जाना है, ना कुछ। बिल्कुल घरेलू नुस्खे वाली रेमेडीज में लेके आई हूँ, बिल्कुल आज के टाइम वाले लोगों के लिए जो बहुत ज़्यादा कुछ करने में महसूस नहीं करते हैं, विश्वास नहीं रखते हैं, बट सिंपल चीज़ें ज़रूर कर लेंगे, क्योंकि या तो उनकी बहुत ज़्यादा बिजी लाइफ है, या फिर जो है उनकी आस्था आड़े आ जाती है कि बहुत ज़्यादा लॉजिकल हैं, बहुत ज़्यादा ऐसी चीज़ें। तो एक कटोरी में एक मुट्ठी नमक लेके आप जिस भी जगह बैठ रहे हैं, चाहे वो आपका वर्क प्लेस हो, चाहे वो घर हो, आप अपने साथ लेके बैठिए। आपके पास कोई भी नेगेटिव एंटिटी तो नहीं आएगी, क्योंकि जो नमक है वो एलओसी का काम करता है। डार्क एनर्जीज को वो ऑलमोस्ट लाइक साइनाइड, लाइक पॉइजन होता है, तो उसकी वजह से वो आपके आसपास नहीं मंडराती है। चलिए, अब हम अपने बारे में बात कर ही रहे हैं तो मैं अपने बारे में कुछ आपसे जानना चाहती हूँ। जरूर। एक्चुअली क्या हो रहा है ना, कुछ समय से मैं जो स्नेक डिजाइन की ज्वेलरीज होते हैं ना, उनकी तरफ अट्रैक्ट हो रही हूँ। मुझे नहीं पता, पहले कभी नहीं ऐसा होता था। अब एनिमल से रिलेटेड जो उनकी शेप्स की जो ज्वेलरीज होती है, मैं बहुत अट्रैक्ट हो रही हूँ। इसके पीछे क्या रीजन हो सकता है? और ये कितने समय से हो रहा होगा, कुछ अंदाजा? ये कुछ अब लगभग 6 महीने, 6-7 महीने। 6-7 महीने। चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम गणेश जी से शुरुआत करते हैं किसी भी चीज की। ठीक है, तो आपके लिए आया है फर्स्ट नंबर 1 बिगनिंग्स का कार्ड। ओके, ठीक है, बिगनिंग्स का कार्ड कहता है कि कुछ नई चीजें होने वाली हैं आपकी लाइफ में अंशिका जी, जिसके लिए आपको बिल्कुल तैयार रहना चाहिए। अब ये आपके किसी भी एरिया ऑफ लाइफ के लिए साबित हो सकता है। इट कुड बी लव, इट कुड बी ऑफिस, इट कुड बी हेल्थ, इट कुड बी योर न्यू इंटरेस्ट इन स्नेक ज्वेलरी। ठीक है, अब क्योंकि सावन भी चल रहा है तो हम शिव जी से पूछ रहे हैं कि आपको क्या करना चाहिए जिससे आप अपनी एनर्जीज जो है बैलेंस रखेंगी। ओके, हम आपके लिए कार्ड लेके आए हैं शिव जाप का। ओके, ठीक है, और शिव जाप में जो है आपको ये करना है कि आप ओम नमो भगवते रुद्राय, इसका जाप करेंगी 108 बार। तो आपकी जो भी मन की मनवांछित इच्छा है वो जरूर पूर्ण होंगी, और आप जो है शिव जी से बहुत कनेक्ट भी करती हैं। ठीक है, तो इसलिए शिव जी बोल रहे हैं कि आप मतलब जो है ये काम कर सकती हैं। कुछ लोगों का क्या होता है ना कि मन नहीं लगता है, माला नहीं होती हमसे। ठीक है, हम कुछ भी कर लेंगे, तो उनके लिए एक बहुत सुंदर सी प्यारी सी टिप है मेरे पास, और आपको बहुत मजा आएगा जान के। एक नोटों की गड्डी लीजिए, उसमें 108 नोट होने चाहिए। ठीक है, या तो 10, 20, 50 जो भी आपके पास नोट है, और उस पर चालू हो जाइए ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ध्यान बिल्कुल नहीं भटकेगा। ठीक है, बहुत अच्छी रेमेडी आपने बता दी जी। तो अब मैं आपका सवाल जो है उसका जवाब निकालती हूँ। एक हम और जो है एंजल कार्ड निकालेंगे, क्योंकि आपके एंजल जो हैं वो आपके स्पिरिचुअल रेल्म के पेरेंट होते हैं। ठीक है, वो आपके साथ हमेशा से रहते हैं आपके जीवन में, और वो बताते हैं कि अंशिका के लिए क्या इम्पोर्टेंट है। अगर आपने देखा होगा कि यही कार्ड मैंने एग्जाम्पल के लिए उठाया था, मैंने शफल करने के बाद जो है इन्हें वापस महसूस किया, इन्हीं की एनर्जीज जो है वापस आ रही है अंशिका के लिए। तो अंशिका, आपके कोई ना पूर्वज हैं जो आपकी बहुत रक्षा करते हैं और आप जिनसे बहुत कनेक्टेड भी थी। ठीक है, और ये जो है आपके लिए हमेशा तत्पर रहते हैं, आपको प्रोटेक्ट करते हैं। ठीक है, आपको पावर देते हैं जब भी आपको कोई कठिनाई होती है, आपको कॉन्फिडेंस लो लगता है, तो आपको जो है ये आशीर्वाद मिल रहा है। अब जो है हम आपके आंसर्स देखते हैं कि आपको क्यों इंटरेस्ट आ रहा है स्नेक एनर्जीज, एनिमल एनर्जीज में। लेट मी जस्ट फाइंड आउट। चलिए, कार्ड्स आंसर दीजिए, अंशिका का इस इंटरेस्ट को क्यों डेवलप करवाया है आपने। 8 ऑफ कप्स। देखिए, ऐसा है कि जैसे कि गणेश जी ने बताया कि कुछ न्यू बिगनिंग्स हो रही हैं, और कुछ चीज़ों में जो है आपका इंटरेस्ट थोड़ा सा छूटता जा रहा है, या तो रिश्ते ख़त्म हो रहे हैं, या फिर जो है आप कुछ नया करना चाह रही हैं जीवन में, या फिर आपको लग रहा है कि बस अब बहुत हो गया, आप कुछ नया करते हैं जीवन में। आप कुछ नयापन लाने के चक्कर में जो है एनिमल एनर्जीज बहुत अट्रैक्ट कर रहे हैं, क्योंकि आपका जो रूट चक्रा है वो बहुत ज़्यादा स्टेबिलिटी की तरफ क्रेविंग जो है उसकी आ रही है।
और आपके लाइफ में बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स रहे हैं, बहुत मूवमेंट्स रहे हैं, जिसकी वजह से आपको जो है एनिमल एनर्जीज, रॉ पावरफुल एनर्जीज, एनिमलिस्टिक एनर्जीज जो है बहुत अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही है। जैसे कि देवी माँ का शेर, ठीक है, शंकर भगवान का सांप, और इस तरह के और भी जितने एनिमल्स हैं, लक्ष्मी जी का उल्लू, ठीक है। तो इस तरह के बहुत सारे एनिमल टोटम्स होते हैं जो आपकी रक्षा के लिए समय समय पर जीवन में आते हैं, और उसका भी एक मीनिंग होता है। अब मैं देखती हूँ कि आपने सांपों की बात करी है मुझसे, तो सांप आपको क्या कह रहे हैं? अब वो शंकर भगवान के हैं या विष्णु भगवान के हैं या कहाँ से आए हैं? ओके, ठीक है, ये जो है ये आपके लिए आए हैं सूर्य भगवान की कृपा से, कि आपका करियर जो है और थोड़ा फ्लाइट ले, और थोड़ी जो है स्पीड पकड़े, और आप जो है उन्नति की ओर अग्रसर हो, ये आपकी इच्छा है। और आप कुछ नया करना चाह रही हैं अपने करियर में, ये भी बहुत साफ साफ दिख रहा है। तो इसी की वजह से जो है आपकी लाइफ में ये स्नेक्स की एनर्जीज आई है, क्योंकि स्नेक्स जो है वो एक ट्रांसफॉर्मेशन का सिंबल होता है। ओके, सांप एक केचुली छोड़ता है और हर कुछ समय में जो है उसका एक नया लाइफ, एक नया जीवन सामने आता है। ठीक है मैम, कई बार ऐसा होता है कि आपके पास बहुत सारे लोग आते होंगे जी। कार्ड रीडर के लिए, जी। तो जब आप उनके कार्ड रीड कर रहे होते हो तो आपको तो देखो सब कुछ पता चल जाती होंगी उसके बारे में, तो कई सारी ऐसी चीजें होती हैं जो हमारे मन में आता है कि बताएं या ना बताएं। हाँ, लाइक अगर एग्जांपल की बात करें तो जैसे लगे कि अब इसकी इस दिन मृत्यु हो जाएगी, तो बहुत सारी सीमाएं होती होंगी शायद, तो ऐसे में सवाल ये है कि क्या वो बताया जा सकता है या फिर सिर्फ पॉजिटिव जो चीज़ है वो बताया जाता है? देखिए, सबसे पहले आपने जब मुझसे ये सवाल पूछा, मैंने आपके लिए एक कार्ड निकाल लिया, ठीक है। 35 नंबर, 7 नंबर आया है आपके लिए पर्सनल ट्रांसफॉर्मेशन का। आप बहुत गहरा सोचती हैं, और आपके जो सवाल होते हैं वो इतने डीप होते हैं कि आप जो है एक इंसान का खुद एक्सरे कर लें, ठीक है। तो आपके लिए जो पर्सनल ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड आया है वो ये कह रहा है कि आपको सब चीज़ों की नॉलेज होनी चाहिए, और आपको इसीलिए ये सवाल भगवान ने खुद दिया है। तो अब आप इसका आंसर सुनिए, ठीक है। आंसर ये है कि अगर किसी को किसी की मृत्यु के बारे में पता चलता है तो हो सके तो ना बताएं, ठीक है, क्योंकि ऐसी चीज़ें हैं कुछ जो भगवान ने आपको मना करी है, प्रोहिबिट करी है, डूज एंड डोंट्स में आती हैं, कि अगर आप इस चीज़ में हैं तो आपके लिए जो काफ़ी सारी चीज़ें जो आप बता सकते हैं। अगर कोई टर्मिनली इल पेशेंट है, कोई बेड रिडन है, और कोई जीवन के अंदर कोई कठिनाई है और वो डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं, परिवार अगर उनके बिहाफ पे पूछना चाह रहे हैं कि उनकी क्या होगा, जीवन का स्पैन कैसा रहेगा, तो वो एथिकल है, वो पूछ सकते हैं। अगर कोई जस्ट आउट ऑफ फन एंड क्यूरियोसिटी बोल रहा है, मैम बताओ मैं कब मर रहा हूँ, तो वो जो है वो फन हो जाता है। और मृत्यु एक ऐसा सीरियस टॉपिक है, उसको ऐसे लाइटली नहीं लिया जाता, तो ऐसे सवाल हम नहीं लेते हैं। ये मजाक की चीज नहीं है तो पूजा की ही ना, तो इसलिए है जो हम इस तरह के सवाल नहीं लेते हैं। और भी एक मैं एग्जांपल देती हूँ और कौन से सवाल नहीं लेते हैं। जैसे कि अगर कोई किसी के रिलेशनशिप में ऑलरेडी है और वो चाह रहा है कि कोई और के किसी के रिलेशनशिप का किसी और का इंसान उसकी तरफ आ जाए, तो मैम वशीकरण कैसे करें, उनको पटाएं कैसे, हम मैनिफेस्ट कैसे करें उनको, प्लीज बताइए। तो वो चीजें अगर आप पूछेंगे उसी टाइम पे कार्ड्स आपका कुछ मन बहलाने के लिए आंसर जरूर दे देंगे, बट कोई भी टैरो रीडर इसका आंसर आपको सही नहीं दे सकता। मतलब कुछ सीमाएं होती हैं, उनके दायरे में रह के ही बतानी, एथिकल चीजें होती हैं, उसके दायरे में रह के ही आपको जो है आंसर पूछने भी चाहिए। चाहत मैम, मेरा सवाल ये आपसे जुड़ा हुआ है। बिल्कुल। आप एक टैरो कार्ड रीडर हैं, और कहते हैं जो टैरो कार्ड रीडर होता है ना, वो कोई भी अगर काम करता है तो वो अपने कार्ड की गाइडेंस के साथ ही करता है। जब आपको कोई काम शुरू करना होता है, कोई बिजनेस करना है, या कहीं आपको जाना है मीटिंग्स में, या कहीं बाहर है, तो क्या आप भी कार्ड्स की गाइडेंस लेती हैं, कार्ड से पूछकर ही आप जाती हैं? जी, आपने बहुत अच्छे सवाल पूछा। मैं आपको इसका आंसर 2 तरीके से देती हूँ। कुछ चीज़ें ऐसी होती है जिसका इंट्यूशन मुझे पहले ही आ जाता है, मुझे कार्ड्स उठाने नहीं पड़ते, मेरे दिमाग में मुझे कार्ड्स की फ़ोटो दिख जाती है, या फिर भगवान आके मुझे खुद आंसर दे जाते हैं। तो कुछ समय तो ऐसा होता है जब मेरा मन खुद भी इस तरह से होता है, मैं थोड़ा शांत करने के लिए पहले मेडिटेट करती हूँ, उसके बाद ज़रूर एक मैं रीडिंग लेती हूँ, क्योंकि मेरा तो पूरा विश्वास है, मेरा काम है और ये मेरा एक स्पिरिचुअल गिफ्ट है, जो कि एक मैं मैनेजमेंट कंसल्टेंट होके, एक मार्केटर होके, जो मुझे पता चला कि ऑकल्ट का एक मेरे पास गिफ्ट है, और उससे अगर मेरा भला हो सकता है और दूसरों का भला हो सकता है तो क्यों नहीं, क्या हर्ज है। आप अपनी माँ से या पिताजी से कुछ भी पूछ के जा सकते हैं, तो वैसे ही टैरो है।
ओके। तो मैं जरूर पूछती हूँ। सबके लिए मैं इम्पोर्टेंट। आज भी पूछ के आई हूँ, उन्होंने हाँ बोला है, उन्होंने बोला है बहुत अच्छा जाएगा, बहुत बहुत आशीर्वाद मिला है सारे क्रू के लिए, तो बहुत ही हाई वाइब्स के साथ में आई हूँ आपके पास, और आपको ये महसूस भी हो रहा होगा। Yes. बिल्कुल, मैं ये कहने ही वाली थी, जब आप एंटर ही हुए थे तो हम बात भी कर रहे थे कि बहुत हाई एनर्जी फील हो रही है यहाँ पर, क्योंकि हम लोग काफी बातचीत करते रहते तो कहीं ना कहीं एक फील हो जाता है। हाँ जी। मैम, मुझे आपसे ये पूछना है कि यहाँ पर मैं ये देख रही हूँ ईवल आई का कुछ एक आप ये लेकर के आए हैं, जी। तो क्या नजर जो लग जाती है, लोगों को लगता है कि आज तो मैं बहुत सुंदर लग रही हूँ, हाँ जी। किसी पार्टी में मैं गई तो मुझे लगता है कि मुझे नजर लग गई, कहना जो लोगों का होता है, फिर बीमार लोग पड़ते हैं तो घर वाले यही कहते हैं कि अरे कुछ नहीं है, नजर लग गई होगी, नजर उतार दो तो ठीक हो जाएगा। हाँ। तो क्या ये आपके टैरोज में भी पता चलता है, और क्या टैरो के माध्यम से, क्योंकि नजर एक बहुत गलत भी हो जाती है, बहुत से लोगों की जान भी चली जाती है इसी वजह से, जी। तो टैरो से कैसे करते हैं? देखिए, टैरो से जरूर पता चलता है कि किसी को क्या नजर दोष या इस तरह की बाधा आई है या नहीं है। अब मैं आपको एक पहले रेमेडी से स्टार्ट करती हूँ। हाँ, ठीक है, अगर sure. किसी को लगी है नजर, तो ठीक सबसे पहले तो वो तिलक वाली जगह या बिंदी वाली जगह अपनी ढक के रखें, तिलक लगाएं या बिंदी लगाएं, और अपने कान के पीछे हो सके तो 2 काजल के डॉट्स लगा के फिर जो है घर से बाहर निकले, जो आपको नजर से और नजर बाधा या कष्ट से बचा के रखेगा। किसी को दिखेगी नहीं वो, और वो गुप्त रूप से आपने जो है 2 टीके लगा लिए हैं कान के पीछे, इसलिए क्योंकि कान जो है हमारा केतु है और वो हमारी स्पिरिचुअल पावर्स को एनहांस करता है। ओके, ठीक है। ठीक है। अब जो है टैरो से जरूर पता चलता है कि क्या आपको आप ही की नजर लगी है, अपने घर वालों की लगी है, अच्छी नजर लगी है या बुरी नजर लगी है। तो इन दोनों केसेस में जो है आपको पता चल जाता है कि अगर नजर दोष है तो उसको उतारें कैसे। अच्छा, ठीक है, ये तो प्रोटेक्शन का है। हर किसी का जो तरीका है, हर किसी की जो नजर बाधा है, वो इतनी ज्यादा कठोर या गंभीर नहीं होती है। कुछ लोगों की नजर ईवल होती है, ईवल आई इसलिए कहलाई जाती है कि वो जो है अच्छी मान्यता के साथ उन लोगों ने आपको नहीं देखा है। उन्होंने सोचा है बहुत ज्यादा जेलेसी के साथ कि ये इंसान मेरे से ज्यादा आगे क्यों है, इसका तो भाई कुछ नुकसान होना चाहिए। तो वो जो है कठिन चीजें और उन ब्लैक या डार्क एंटिटीज को दूर करने के लिए जो है आपको बहुत ज्यादा उस टाइम रिचुअल्स करने की जरूरत है। अच्छा, और नजर उतारने की जरूरत पड़ती एक चीज मैं इसमें और आपसे पूछना जी, चाहती बिल्कुल। हूँ, मैं थोड़ा सा समय यहाँ पर लेना चाहती हूँ, बिल्कुल। क्योंकि जैसे कि अब सोशल मीडिया का जमाना है, हम सब कुछ अपने सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हैं, जरूरी नहीं है कोई सामने से मिलकर ही नजर लगाए। सोशल मीडिया पर देख रहे हैं कि अरे वाह ये तो बड़ा अच्छा पॉडकास्ट अभी आप ही करके गई हैं, हाँ जी। तो लोग देखेंगे तो फिर लोग बोलेंगे ना कि हमसे तो आगे निकल गई, हमसे तो नहीं हो रहा, पता नहीं क्या कर रहे हैं। तो फिर अब मुझे ये बताइए कि ऐसे लोगों से कैसे दूर रहें, क्योंकि अब देखिए मान लीजिए अगर कोई जलता है उसके पास नहीं जाएंगे, उससे मिलेंगे नहीं, इस तरह की चीजें हम कर सकते हैं। अब सोशल मीडिया पर फिर कैसे दूर रहें? देखिए, सोशल मीडिया पे आप ये कर सकते हैं कि कहीं छोटा सा एक जो है ये जो ईविल आई का सिंबल होता है, अगर आप इसको एज स्टिकर लगा दें, हल्का सा छोटा सा, तो वैसे भी किसी को दिखेगा नहीं, और गलती से किसी की नजर पड़ गई उस पे तो आप प्रोटेक्टेड रहेंगे। ठीक है, उससे किसी का कोई दोष नहीं है। चाहे आप कैप्शंस में डाल दीजिए, चाहे आप इमेज मीडिया में डाल दीजिए, बट डाल दीजिए। और अगर आपको ये नहीं करना, आपको लगता है बहुत ऑर्थोडॉक्स लगेगा, नहीं ये मेरे से नहीं होगा, तो आप जो है इस इंटेंशन से पोस्ट कीजिए। जब आप पोस्ट कर रहे हैं, आपके हाथ में फोन है, आई एम सेफ एंड आई एम प्रोटेक्टेड, पोस्ट, बस इतना ही करना है आपको, क्योंकि आपकी पावर ऑफ प्रेयर एंड इंटेंशन जो है वो सबसे ज्यादा तेज काम करता है। अगर मैं आपको ये बताऊं कि आपको किसी रिचुअल की जरूरत नहीं है, किसी रेमेडी की जरूरत नहीं है, आपका जो है सीधा भगवान से कनेक्शन ऑलरेडी है, तो ज्यादातर लोग मानते नहीं है, इसलिए उनकी मान्यता जो है धीरे धीरे स्टैब्लिश करनी पड़ती है, इसलिए अलग अलग रिचुअल्स और रेमेडीज दी जाती है। बट काम भी करती हैं, ऐसा नहीं है। रिचुअल्स और रेमेडीज कुछ ABCD सीखते हुए जाते हैं लोग, कुछ सीधा जो है परम्यूटेशंस कॉम्बिनेशंस पे पहुंच जाते हैं, है ना। मैम, आपको काफ़ी एक्सपीरियंस में देखो हो ही गया है, लेकिन अब जैसे मैंने पहले भी आपसे पूछा था कि लोग अब जो है ज़्यादा विश्वास नहीं कर पाते, तो सवाल ये है कि अब इसे कितना और बढ़ावा मिल गया है, क्योंकि लगातार जो भी हम देख पाते हैं लोग जो है ज्योतिषी के पास ज़्यादा जाते हैं, तो आपके पास बहुत सारे लोग आते हैं, तो सवाल ये है कि अब कितना विश्वास लोगों का बढ़ रहा है अगर ज्योतिष के अगर कंपेयर में हम बात करें तो? देखिए, ज्योतिष एक ऐसी पद्धति है, एक ऐसी विद्या है जो हर किसी के समझ नहीं आती है। टैरो कार्ड बहुत ही आसान है। अगर मैं आपको एक बात बताऊं और आपसे सवाल पूछूं, ठीक है, ये कार्ड है, ठीक है, आप लोग मुझे बताइए, आप इस कार्ड को देख के क्या महसूस कर रहे हैं? सिर्फ एक फीलिंग, एक वर्ड में आप मुझे बताइए, व्हाट डू यू फील, आपको कैसा लग रहा है, क्या हो रहा है यहाँ पे? ये छिपने की कोशिश कर रहा है, कोई इस पे अटैक करता हुआ नजर आ रहा है। वेरी गुड, आप बताइए। छिपने की कोशिश भी कर रहा है
कोई अटैक भी कर रहा है लेकिन इनके साथ में बहुत सारी तलवारें भी हैं, तो वो इनके पास खुद को डिफेंड करने का हो भी सकता है, इस तरह से कुछ आप बताइए। दूसरे पे अटैक करने की फिराक में। वेरी गुड। तो देखिए, ये अगर आप एस्ट्रोलॉजी जानते और मैं आपको कुंडली दिखाती, क्या आप कुछ बोल पाते उसके बारे में? बिल्कुल नहीं नहीं। ना। तो ये इतनी ज्यादा आसान पद्धति है, इसमें बस जो है टैरो कार्ड रीडिंग में आपका इंट्यूशन भी काम करना चाहिए, जिससे आप एग्जैक्ट एक्यूरेट प्रिडिक्शन कर पाए। जैसे हाँ, अगर हम थोड़ी सी देर के लिए पौराणिक कथाओं के सेगमेंट पे वापस जाते हैं, एक दूसरा कार्ड है जिसकी मैं आपको कथा सुनाना चाहूंगी। महाभारत का एक किस्सा था लाक्षागृह वाला, ठीक है, जिसमें दुर्योधन ने बिल्कुल सुपारी दी हुई थी कि भाई पांडवों का तो खात्मा होना ही चाहिए, और उनको बिल्कुल धोखे से वहां रखा गया था। ठीक है, उन्हें बोला था कि आप जो है यहाँ रहिए, बहुत मस्त महल है और यहाँ जो है आपकी बहुत अच्छी बढ़िया रात और वो जो है आपका ट्रैवल का जो भी आपका आश्रय है वो बहुत अच्छा कट जाएगा समय। बट वहां पे क्या हुआ, वहां पे आग लग गई, उनको मारने की कोशिश करी गई, जहर दिया गया। तो ये कार्ड बिल्कुल वही बता रहा है कि कोई आपके साथ चोरी कर रहा है, कोई आपके ऊपर अटैक प्लान कर रहा है, कोई आपको वो बिट्रेयल धोखा देने वाला है, ठीक है। और जो धोखा देने वाला है वो बहुत परेशान है, उसके ऊपर बहुत वजन है, कम से कम 7 तलवार लेके जा रहा है, ना कि एक, ठीक है। तो उसने वैसे ही चोरी का माल उठाया हुआ है और वो जो है आपको धोखा भी देने वाला है, और बहुत शीघ्र ये जो है चीजें होने वाली है। अगेन ये नंबर 7 था, ये चैरियट नंबर जो 7 था उसका एंटी कार्ड है, ठीक है। और इसकी अगेन मैं आपको बताऊंगी कि ये इतना आसान है सपना जी, ठीक है, इसीलिए ये बहुत प्रचलित है। मैं आपको थोड़ा सा इसमें कट करना चाहूंगी कि ये टैरो जो है बहुत ज्यादा प्रचलित है और बहुत ज्यादा लोग देखना चाह रहे हैं। इनफैक्ट जो है एस्ट्रोलॉजिकल जो चार्ट जो देखते हैं लोग, वो भी टैरो का सहारा ले रहे हैं, वो बस आपको बता नहीं रहे, गुप्त सीक्रेट है, इसीलिए आपको जो है इतना प्रचलित है या नहीं है बता नहीं रहे, ठीक है। तो मैं अब आपको बता गई हूँ, अब आपको सीक्रेट पता है ना। मैम चलिए कुछ रेमेडीज पर आता हूँ मैं आपसे। टैरो कार्ड से क्या हम, अगर किसी को बिजनेस करना है या जॉब चेंज करनी है, तो क्या टैरो की ऐसी कोई रेमेडीज होती हैं जिन्हें कर कर उसे सक्सेस मिल पाए? तो आमिर जी देखिए, कोई भी इंसान जॉब कर रहा हो या बिजनेस कर रहा हो, मैं एक ऐसी रेमेडी बताऊंगी जिससे आपको लक्ष्मी जी की कृपा जरूर बरसने लग जाएगी, ठीक है। मनी, पावर, अबंडेंस, धन दौलत, वेल्थ जो है वो आने लग जाएगी, और उसके बाद जो है आपके, अगर आपके जीवन में प्रॉस्पेरिटी आ रही है तो ना आपको जॉब बदलने की जरूरत पड़ेगी, ना बिजनेस, और फिर भी बदलना चाह रहे हैं तो आप बदल सकते हैं, क्योंकि अब आपकी जेब में तो पैसा है, है ना। तो अब जो है आप पर्स के अंदर अपने नोटों के साथ जरूर ये ध्यान रखिएगा, बिल्स नहीं होने चाहिए, क्रेडिट कार्ड्स भी नहीं होने चाहिए, कैश के साथ, या तो आप 500 रुपए में लपेट के या फिर कैश की गड्डी के साथ 1 ग्राम का सिल्वर कॉइन हमेशा पर्स में रखें, हमेशा, ठीक है। जो ज्यादा रख सकता है वो 5 ग्राम 10 ग्राम अपनी हैसियत अनुसार रख सकता है, अपनी श्रद्धा अनुसार, और गोल्ड के साथ सिल्वर दोनों रख सकता है, बट 1 ग्राम सिल्वर कॉइन तो हर कोई रख ही सकता है, ठीक है। बहुत सिंपल रेमेडी है, और इसके लिए कहीं जाना नहीं है, बस एक दिन शुक्रवार के दिन जाना है, एक चांदी का सिक्का लेके आना है घर पे, और उसको इस इंटेंशन के साथ आपको मंदिर में चार्ज करने के बाद, प्रार्थना करने के बाद रखना है कि अब तो मेरी जो है बहुत अच्छी समृद्धि वृद्धि होगी, और मेरे को जो है ये कॉइन जो है ये मेरे पर्स के अंदर 10x 100x जो है पैसा लेकर आएगा, मेरा जो है पर्स चेंज करने का समय आ गया, ये बोल के जो है आपको अपना कॉइन रखना है, ठीक है। तो आप ये कॉइन रखेंगे आमिर जी, और उसके बाद जो है ना, अगर आपको फिर भी कोई परेशानी आ रही है, देखिए हर कोई जो है ना, एरीज में क्या चल रहा है, लियो में क्या चल रहा है, मेष राशि में ऐसा हो रहा है, वो सब तो सबका पता है, बट अगर स्पेसिफिक गाइडेंस लेनी है ना, मैं यही सबको एडवाइस दिया करूंगी कि आप स्पेसिफिक गाइडेंस डायरेक्ट 1-on-1 कनेक्ट करके जो है लीजिए, क्योंकि उसके हिसाब से आपकी बहुत सारी चीजें देखनी पड़ती हैं, ठीक है। और उसके हिसाब से आपके करंट एनर्जीज क्या हैं, आप क्या मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, आपके क्या गोल्स हैं, उसके ऊपर जो है फिर हम जो है एक पूरा लंबा सा सेशन करेंगे, जिससे आपको एक्यूरेट गाइडेंस और रेमेडीज उस हिसाब से मिले, ठीक है। ओके, तो हमने काफ़ी सारी रेमेडीज़ हम पूछ ही रहे हैं आपसे, बहुत सारे लोगों के सवाल रहते हैं, बहुत सारी चीज़ों को मैनिफेस्ट करना है या अट्रैक्ट करना है अपने ऊपर, पैसे को अट्रैक्ट करना चाहते हैं, साथ ही साथ खोया प्यार वापस पाना चाहते हैं, तो किसी भी चीज़ को अगर अट्रैक्ट करना है तो उसके लिए क्या करें? जी मैं आपको इसका आंसर बताती हूँ कि जैसे एक लॉ ऑफ अट्रैक्शन है, लो ये मैनिफेस्टेशन बहुत चल रहा है आजकल, तो उसके लिए चाहे आपका खोया हुआ प्यार हो, ठीक है, चाहे आपको एक नया प्यार चाहिए, चाहे आपकी हेल्थ आपको सही करनी है, रुपए पैसे प्रॉपर्टी लीगल केसेस हैं जो आपको सुलझाने हैं, या फिर किसी की हेल्थ के लिए हॉस्पिटल के लिए प्रेयर करना है कि बीमारी चली जाए, कुछ भी XYZ,
उसके लिए मैं बहुत मूल मंत्र लेके आई हूँ, बहुत ही कारगर, जो मंत्र है ओम प्राप्ताय नमो नमः। ठीक है, और आप जो है इस इंटेंशन के साथ अपनी तीसरी आंख में विजुअलाइज करके ये देखेंगे कि वो चीज़ मेरे साथ अभी घटित हो रही है और ये सच हो गई है। और ये जैसे ही आप विजुअलाइज करते हैं, इसको कम से कम 108 बार एक दिन में तो जरूर बोलिए, ओम प्राप्ताय नमो नमः। प्राप्ताय सीधा कि आपको प्राप्ति हो रही है आपके मनवांछित इच्छा की, विश फुलफिलमेंट हो रहा है। मैम कई बार ऐसा होता है कि जैसे बहुत सारे लोग होते हैं, कई सारे बुरे सपने आते हैं, तो वो ये चीज़ क्या टैरो कार्ड इसका सॉल्यूशन निकाल पाता है या फिर सटीक जानकारी दे पाए कि आखिरकार ये सपने हमें क्यों आ रहे हैं? जी बिल्कुल। इससे पहले कि मैं आपको इसके बारे में बताऊं कि टैरो के बारे में पता चलता है, मैं कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स आपको बता देती हूँ जिससे आपकी खुद की एनर्जीज, दूसरों की बात नहीं करते, खुद की एनर्जीज अच्छी हो जाए, जिससे आपको इस तरह की बुरी चीजों से आपका क्योंकि मैं पिछले 6 महीने से कुछ ऐसे, मैं कभी अच्छे सपने नहीं देखती हूँ, कुछ ना कुछ मेरे साथ बुरा होता ही है। तो मैं काफी जब सुबह होती हूँ, क्योंकि सपने में कई बार हम ऐसी चीजें फील करते हैं, ऐसा लगता है कि हमारे साथ सच में वो रियल में हो रहा है। तो मैं सुबह जब उठती हूँ तो 1-2 घंटे तक तो मैं उसी में फंसी रहती हूँ कि मैं उस चीज से बाहर ही नहीं निकल पाती हूँ। ऐसा लगता है कि सच में मेरे साथ हुआ है ये। बिल्कुल, और ये चीजें सबके साथ होती हैं, आप अकेली नहीं हैं। ठीक है, तो ये बिल्कुल जो ऐसी चीजें हैं ये बिल्कुल हमें लाइटली नहीं, सीरियसली लेनी चाहिए। तो इसके लिए जो है आप गंगा जल ग्रहण कर सकती हैं हर दिन। ठीक है, जब तक आपको ये बुरे सपने बंद नहीं हो जाते, आपको 1 चम्मच गंगा जल ग्रहण करना है, पी लीजिए, या गंगा जल अपने नहाने के पानी में मिला के नहा लीजिए। उससे आपका एटलीस्ट ये चीज तो है दूर हो जाएगी, आपके मन का वहम चला जाएगा, एनर्जी क्लेंस हो जाएगी। टैरो से ये जरूर पता चलता है कि ये आपके मन का वहम है या सच में ऐसी चीजें हो रही हैं। ठीक है, मैंने रेमेडी से स्टार्ट किया, जिससे अगर एक्चुअली में आपके साथ ऐसा हो रहा हो या और भी किसी के साथ ऐसा हो रहा हो, तो वो अपनी एनर्जी जो है क्लेंस कर दे। और मैं आपको 2-3 टिप्स और दूंगी, ऐसा मुझे लगता है, क्योंकि आपने बहुत अच्छा मुद्दा उठाया, जिसमें बाकी और भी मेरे क्लाइंट्स हैं जो इस पर्टिकुलर परेशानी को लेकर आते हैं, स्लीप पैरालिसिस और इस तरह की बीमारियां भी महसूस कर चुके हैं वो। तो इसके लिए जो है ना, वो सबसे पहले जब भी अपने वस्त्र पहनते हैं तो नीचे से ऊपर की तरफ उन्हें पहनना है, चाहे वो बटन बंद करने की बात हो, चाहे वो कपड़े पहनने की ऑर्डर की बात हो, या फिर उनकी घड़ी ही क्यों ना हो। ठीक है, तो घड़ी नीचे नहीं होनी चाहिए, ऊपर होनी चाहिए। जहां तक पॉसिबल हो घड़ी मेटल की हो और उसमें कोई नंबर ना मिसिंग ना। ये 2-3 रेमेडीज जो है मैंने आपको ऐसी दी हैं जो इस पर्टिकुलर एनर्जीज को, कोई भी नेगेटिविटी को अलाइन करके आपको जरूर दिखा देंगी और बता देंगी। और टैरो कार्ड तो 100% यस नो के अलावा कहानी भी बता देगा कि ये कौन इंसान है जो मेरे सपने में आ रहा है और मेरा पीछा नहीं छोड़ रहा है। ठीक है, और आपको इसको मुक्ति कैसे दिलानी है। तो मैम पॉडकास्ट में ना अब ऑडियंस के लिए कुछ यूनिक करते हैं। जी बिल्कुल, लाइव सेशन क्यों ना शुरू किया जाए हम तीनों का। बिल्कुल, आपसे ही शुरुआत करते हैं क्योंकि आपने बात छेड़ी है ना। तो अब जो है आमिर जी के लिए एक कार्ड निकालते हैं और देखते हैं कि गणेश जी क्या बोलते हैं, क्या कृपा बरसाते हैं। प्रॉमिस ऑफ द फ्यूचर, आपको एक लक्ष्य साध के बैठे हैं और बहुत देर से उसके ऊपर नजर टिका के बैठे हैं कि टकटकी लगा के बैठे, कब होगा कब होगा, हो क्यों नहीं रहा है। ठीक है, तो नजर आपकी वहां टिकी हुई है और ये जो आपकी बहुत ऊंची चोटी है वहां आपका जाना होगा, बट थोड़ा सा डिस्टेंस है। ठीक है, बट आपका वो जो निश्चित है पाथ वो आपको जरूर मिलेगा। ठीक है, इस चीज का आशीर्वाद मिलता है आपको। ग्रेट। शिव जी की तरफ से अगर हम आपके लिए एक कार्ड निकालें तो आपके लिए आया है मेडिटेशन का कार्ड। ठीक है, जितना ज्यादा आप अपने मन को शांत रखेंगे, एकाग्र रखेंगे, उतनी ज्यादा पॉजिटिविटी के साथ आप रह पाएंगे। और अगर आपको कोई चीज परेशान करी होगी, जिससे ऑफिस में एंग्जाइटी का कार्ड आया था ना, तो वो किसी को ना आप लेंगे ना आप किसी को देंगे। ठीक है, तो ये जो है आप अपना एनर्जी खुद क्लेंस और चार्ज करके सुबह उठ के मस्त चार्ज होके आइए ऑफिस। मैम ये तो मैं कहना चाहूंगी, क्योंकि आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, क्योंकि काफी सारे लोगों ने यही चीज इनको बताई है, काफी सारे सेशंस हम लोगों ने किए हैं, इनके बारे में यही चीज आती है। अरे वाह। चलिए अब देखते हैं कि आपके एंजल्स क्या कह रहे हैं। ठीक है, कौन सी परियां हैं, कौन से एंजल्स हैं, कौन से फरिश्ते हैं जो आपके बारे में मुझे कुछ बता के जाएंगे। ठीक है, होली लव, आप जो है बहुत ही प्रेम प्यार से रहने वाले इंसान हैं, ज्यादा बहस चिक अच्छी लगती नहीं है आपको। और अगर कोई इससे ज्यादा प्यार से आगे थोड़ा जोर से चला जाए तो बस फिर वो तो विलन बन गया। ठीक है, तो आपसे पंगा ना ही ले, प्रेम प्यार से काम करवा ले तो आप बहुत काम कर देंगे, नहीं तो फिर वो गया काम से। ठीक है, और आपके जो एंजल्स हैं ना, वो भी आपसे बहुत ज्यादा प्रेम करते हैं और आपको बहुत प्रोटेक्ट करके चलते हैं, क्योंकि आपके लिए होली लव आया था, प्रेम का कार्ड आया था।
अभी जो है आपको जीवन में आगे फॉरगिवनेस एंड अंडरस्टैंडिंग, थोड़ा एम्पैथी के साथ चलना है, Yes, yes. ठीक है। एंड किसी ने अगर आपका दिल तोड़ा है या दुखाया है, चाहे ऑफिस चाहे घर चाहे कोई भी रीजन हो, आप उसे माफ कर दीजिए, जाने दीजिए, ठीक है। एंड जितना ज्यादा आप माफी और फॉरगिवनेस के साथ चलेंगे उतना ज्यादा आपका दिल हल्का रहेगा, ठीक है। ग्रेट। अच्छा, अब आपका कोई सवाल है तो पूछिए, जो मैं टैरो से निकाल सकूं आपके लिए। आपने जो बताया ना सच में एकदम एक्यूरेट आपने बताया है, तो एक सवाल ले ही लेते हैं। जी बिल्कुल। पर्सनल लाइफ से रिलेटेड में तब लाइक बिजनेस या फैमिली, इन दोनों में से क्या बेस्ट मेरे लिए जल्दी होने वाला है? ओके, मैं तो बोलूंगी आपको दोनों का ही आंसर दे देते हैं, ठीक है। ओके फाइन। पहले फैमिली और फिर बिजनेस। यस। देखिए, फैमिली लाइफ जो है ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड है, डेथ कार्ड है, इससे डरने की जरूरत नहीं है, ठीक है। हो सकता है फैमिली में कुछ लॉस या ट्रांसफॉर्मेशन आपने झेला हो, बट कुछ चीजें जो है आपकी लाइफ में इतनी ज़्यादा बदलने वाली हैं, जिम्मेदारियां आ रही हैं, और आप जो है बहुत मुश्किल टाइम से अगर निकल चुके हैं या निकल रहे हैं, तो आपके आगे की ज़िंदगी इतनी ज़्यादा ट्रांसफॉर्म्ड होगी, फैमिली लाइफ की बात मैंने करी है, कि आप जो है अपनी हिम्मत के साथ बहुत अच्छी एक फैमिली बना पाएंगे। इसकी होप आप लेके चलिए, ठीक है। 8 ऑफ कप्स का कार्ड आया है डेथ के बाद, और 8 ऑफ कप्स को छोड़ के जाने की बात कर रहा होता है, ठीक है। तो या आप ये सोच सकते हैं कि आप जो है एक बुरे वक्त से निकल के एक अच्छे वक्त को आप अपने पास जीवन में ला रहे हैं। और ये 8 ऑफ कप्स प्रॉमिस ऑफ द फ्यूचर जो गणेश जी का कार्ड था वो भी 8 था। मैंने आपको पहले ही कहा था कि मेरे को शनिदेव की एनर्जीज फील हो रही हैं, और 8 आ चुका है ऑलरेडी। लेट्स सी और क्या आता है। 6 ऑफ कप्स, आपके पास आपकी जो भी स्ट्रेंथ है वो आपकी फैमिली ही है। एट द एंड ऑफ द डे आप बहुत अच्छा फील करते हैं उनसे बात करके, अपना मन हल्का करके, उनके साथ खुशियां बांट के। तो आपके घर में अगर आपकी कोई सिबलिंग या फिर मम्मी, इन लोगों के साथ जो आप बात करते हैं ना, वो आपको बेस्ट लगती है। मतलब आप इसी के लिए जी रहे हैं, ठीक है, जीवन में। एंड अब जो है आपकी लाइफ में ये कब होगा कि आपकी अच्छी हो जाएगी फैमिली लाइफ। देखिए, आपका अभी हर्मिट मोड चल रहा है। मैं आपको कहूंगी कि 9 महीने मान के चलिए कि 9 महीने के अंदर कुछ ऐसा सिग्निफिकेंट चेंज आएगा आपके लिए आमिर जी, कि आप जो है अपना ये साधु संत वाला चोला निकल के थोड़ा अच्छी बेटर फैमिली लाइफ में आप निकल सकते हैं। थोड़ा ये हीलिंग का फेज चल रहा है आपका, आपको अपने आप को और अपने दूसरे लोगों को समझने के ऊपर थोड़ा सा टाइम स्पेंड करना, ठीक है। तो ये जो आपका हीलिंग का कार्ड है ना, यू हैव टू वर्क ऑन दिस। थोड़ी अपनी स्पिरिचुअल पावर्स एनहांस कीजिए, क्योंकि आपके अंदर वो पावर्स हैं, ठीक है। हर्मिट होता है एक साधु, एक सेज, एक ऋषि मुनि, ठीक है, जो अकेलेपन में रह के, आइसोलेशन का कार्ड आया था आपके लिए, है ना। तो अकेलेपन में रह के भी बहुत सारी चीजें अचीव कर सकता है, ठीक है मैम। हाँ जी। थैंक यू सो मच। हाँ, अब मैंने आपका बिजनेस का सवाल नहीं लिया। वेट, लेट मी जस्ट टेक योर बिजनेस क्वेश्चन आल्सो, फिर हम जो है आप दोनों के भी ले लेंगे। थोड़ा सा पेशेंस रख लीजिए। एक्साइटमेंट। हाँ जी। ओके, तो लेट्स सी कि आपके बिजनेस का, अरे आप बिजनेस की चिंता क्यों कर रहे हैं, आप तो राजा बेटा हैं, एम्परर हैं, ठीक है, एस्टैब्लिश्ड हैं, स्टेबिलिटी है, सिक्योरिटी है जीवन में। चिंता की तो कोई बात नहीं दिख रही मुझे। टैरो ने बता दिया कि आप तो मतलब अपना हॉक वाली नजर गड़ा के बैठते हैं और जो चाहिए वो तो ले लेते हैं, आप गो गेटर हैं, ठीक है। आप बताइए, उससे पहले टैरो रीडिंग लगी कैसे? एक्यूरेट बताया, नो डाउट। जो भी ऑडियंस हमारे पॉडकास्ट देख रहे हैं, इशिका सच में बहुत अच्छा बताया मैम ने, मतलब मजा आया कि एकदम कट मैम ने पूरा बता दिया, इतने कम टाइम में एकदम एक्यूरेट बताया आपने। थैंक यू मैम। थैंक यू। हाँ जी, अंशिका जी। सो इसको थोड़ा सा चेंज करते हैं। ओके, अब मैं आपसे पूछती हूँ जी, लव लाइफ ज्यादा हो जाएगा, करियर के बारे में नहीं नहीं, मैं लेके आई हूँ लव लाइफ, मेरे को इंट्यूशन है, कोई तो है प्रेम का शिकारी जो जानना चाह रहा है कि क्या है माजरा जीवन में, बताइए। वैसे सब कुछ अच्छा है, रोका हो रखा है, शादी कब होगी? अच्छा, आपका मुहूर्त नहीं निकला है अभी तक? अभी तक नहीं। ओके, ठीक है, लेट्स सी। पहले मैं गणेश जी से स्टार्ट करूंगी, अंशिका जी की, क्योंकि शादी का है टॉपिक, तो लेट मी जस्ट फाइंड आउट। रिलैक्स करो बेटा, थोड़ी पेशेंस रखिए। गणेश जी बोल रहे हैं, है ना। तो अभी आपका एक्चुअली रिचार्ज होने का टाइम है, क्योंकि आपकी लाइफ में ऐसे मोड़ आएंगे कि आपको बहुत कमर कसनी पड़ेगी। तो अभी जो है आप मजे कर लीजिए, रिलैक्स एंड एंजॉय कर लीजिए। उसके बाद जो है हो सकता है कि आपका जो है सारे सपने पूर्ण हो जाएं और आप जो चाहती हैं वो भी मिल जाए, प्लस बोनस चीजें भी आ जाए कुछ, ठीक है। तो देयर इज एक्साइटमेंट इन लाइफ। सावन चल रहा है, शिव जी क्या बोलते हैं अंशिका के लिए, लेट मी जस्ट फाइंड आउट। रुद्राक्ष,
आपने अगर रुद्राक्ष ग्रहण नहीं किया है तो कर लीजिए, अच्छा, ठीक है। आपके लिए पंचमुखी रुद्राक्ष बहुत अच्छा रहेगा, ओके, ठीक है। ठीक और ये जो है आपकी एनर्जी में एक बैलेंस ला के रखेगा। आपकी हेल्थ का भी ध्यान रखिए आप थोड़ा सा, ठीक। जिससे थोड़ा सा डिटॉक्सिफिकेशन एंड क्लेंजिंग की आपकी ज़रूरत है। थोड़ा सा जो है दिमाग भी शांत कीजिए, परेशान मत होइए किसी भी चीज़ को लेके, ठीक। सिर्फ शादी की नहीं और भी चीज़ों के लिए ये जो है आपके लिए एडवाइस आया है, ओके, ठीक है। आप तो जानती होंगी अपनी कलीग को, बताइए कितना सही है। चलिए अब देखते हैं कि अंशिका के एंजल्स ऑन हर मैरिज वेडिंग क्या बोलते हैं। लेट मी जस्ट फाइंड आउट। अपॉर्चुनिटी एंड चेंज, देखिए एक हाथ दीजिए एक हाथ लीजिए, ठीक है। जब आप एक घर से दूसरे घर में जाएंगी तो बहुत सारी बड़ी चेंजेस और बहुत ह्यूज ट्रांसफॉर्मेशन आने वाले हैं और आपकी लाइफ बहुत ही कलरफुल होने वाली है, ठीक है। तो आपको जीवन जीने का मज़ा भी आएगा, रोमांच भी आएगा और एट द सेम टाइम आप बहुत घूमेंगी फिरेंगी, ठीक है। तो आप बस थोड़ा सा सब्र रखिए और आप जो है ये एक्सपीरियंस कर पाएंगे। आपके एंजल्स आपका साथ दे रहे हैं और इस पर्टिकुलर चेंज में वो आपके बिल्कुल साथ हैं, ठीक है। अब मैं ये देख लेती हूँ कि शादी का मुहूर्त कब निकलेगा। अच्छा मैम, इसमें जो घूमने फिरने वाली चीजें हैं वो प्रीपोन हो सकती हैं? देख लेते हैं क्या ये जो इन्होंने आंसर बोला इसका आंसर यस है तो बताइए। देखिए हो सकती है, आप अपनी फैमिली से डिस्कस करके पूछ सकती हैं, परमिशन लेके जा सकती हैं, है ना। अगर वो अलाउ करेंगे तो आप जाने को आपको मिल जाएगा, श्योर, ठीक है। ओके। आपकी शादी कब होगी, लेट्स फाइंड आउट। देखिए 2 महीने से 2 साल के बीच का मैं एक ब्रॉड आपको होराइजन लेके चलूंगी Okay. कि आप इसके बीच में जो है आपकी शादी हो सकती है। बट अगर आपको ज्यादा जल्दी हो तो क्या आप इस साल में शादी कर पाएंगी, ये देख लेते हैं। जल्दी तो ऐसा कुछ ऐसा नहीं है, अभी तो आप ही पूछ रही थी। चलिए कोई बात नहीं। देखिए 2 से 6 महीना अगर आप मान के चलें तो एक बहुत अच्छा शुभ मुहूर्त आ सकता है। मैं अगेन इसमें नंबर 8 आया है, 2 + 6 = 8, ठीक है। एंड अभी 8वां महीना चल रहा है। अभी तो नहीं आप करने वाली चटमंगनी पट ब्याह? नहीं, अभी नहीं, इतनी जल्दी नहीं। ठीक है, तो अभी वैसे आपके ऊपर है। आपके लिए आया है कि विक्ट्री का कार्ड है ये, 6 ऑफ वॉन्ड्स, और ये जो है 6 वीनस का भी नंबर होता है, लव का। और आपकी लाइफ में बहुत मतलब बहुत ऊंचे पद पे आप जो है रहेंगी, चाहे घर हो चाहे कार्य क्षेत्र हो। तो आप जो है बस थोड़ा सा सब्र रखिए, बहुत कुछ अच्छा लिखा है आपके जीवन में आगे। और देखिए 2 से 6 महीना, 8 महीना और 2 साल, ये आपके पास चॉइस है, ऑप्शंस है। इसमें से आप कौन सा पिक करेंगी वो आपके लिए ऑप्शंस खुले हैं। ओके, श्योर, ठीक है, थैंक यू सो मच। वेलकम। हाँ जी, सपना जी बोलिए बोलिए, आप तो बहुत वेट कर रही होंगी। नहीं बिल्कुल नहीं, सबकी अपनी अपनी बारी आई जाती है। सवाल ये है मैम कि देखिए कई बच्चे करियर को लेके मैं पूछूंगी, सभी चाहते हैं कि करियर में एक स्टेबिलिटी बन जाए। देखिए भाग दौड़ तो सबकी ज़िंदगी में है और ख़ासतौर से मैं अपनी बात करूँ तो मेरी भी ज़िंदगी में है, लेकिन सभी काम कर रहे हैं। लेकिन वो स्टेबिलिटी कब मुझे मिलेगी कि हाँ लगे कि अब मैं इस चीज़ से सेटिस्फाई हूँ। देखिए मैंने ना आपके सवाल के साथ साथ 2 कार्ड्स निकाले, ठीक है। मैं 2 कार्ड्स दिखाती हूँ, आप भी देख लीजिए, ठीक है। ये 2 कार्ड्स बहुत ज़्यादा गहरी बातें कह रहे हैं। और इससे पहले जब मैंने एक कार्ड निकाला था आपके लिए, वो पर्सनल ट्रांसफॉर्मेशन की बात कहता है, ठीक है। तो अब जो है मैं आपको बोलूँगी कि जो भी आपके जीवन में है, जो चीज़ें चल रही हैं, उनको अपने साथ लेके चलिए। आप इसको एक्सेप्ट कर लीजिए कि जो चल रहा है ना वो थोड़ी देर चलेगा, और इसको आप बस वही जो कठिन समय वाली जो मैंने बात बोली थी शुरू में, उस कहानी को आप याद रखिए, ठीक है। कि थोड़ा सा इस तरह का अगर आप पेशेंस के साथ आगे चलेंगी तो आपका जीवन सुधर जाएगा। एम्ब्रेस बोला है गणेश जी ने, आप बस विश्वास रखिए, ठीक है। शिव जी कह रहे हैं डिवाइन विजडम, लिसन टू योर इनर वॉइस। अब ये जो है ना ओम उच्चारण की बात करता है कि आपका मन थोड़ा सा शांत और एकाग्र होगा ना तो आप बुरी सी बुरी चीज़ों के ऊपर भी विजय प्राप्त कर लेंगे, ठीक है। और मैं आपको एक कार्ड एस के साथ एक ब्लेसिंग का भी आपको एक वो बताती हूँ कि आपको एक ब्लेसिंग है कि आप भी दूसरों का भविष्य बता सकती हैं। आपको या तो सपनों में विजन्स आते होंगे, या आपको इंट्यूशन आता होगा, या आपको किसी को देख के थॉट आ जाता होगा, बट आप अभी उस पर उतना विश्वास नहीं करती, उसको थोड़ा डेवलप करने की ज़रूरत है। आपकी है इंट्यूटिव पावर्स, मैंने आपके बारे में भी बोला था, थोड़ी सी स्पिरिचुअलिटी इन्हांस कीजिए। ऑलरेडी अगर हैं तो हम ऑफलाइन बात करेंगे, आप मुझे बताइएगा। नहीं ज़रूर। आप बताइए अगर है ऐसा तो। नहीं बिल्कुल है, मुझे ऐसा लगता है कि मतलब कई सारे एग्जाम्पल भी मैंने देखे खुद से। ऐसा होता है कि मैं किसी के बारे में सोचती हूँ और एग्जैक्ट वही चीज़ निकलता है। तो फिर आप ये विश कर दीजिए कि जो जितनी ऑडियंस देख रही है उन सबकी लाइफ की प्रॉब्लम नहीं बिल्कुल, सबकी लाइफ की प्रॉब्लम की आप भी विश कर लीजिए, मैं भी विश कर लेती हूँ, हम लोग यही विश करते हैं।
चलिए, आपके लिए मैंने ना एक हेल्थ का कार्ड निकाला है, क्योंकि मुझे ऐसा इंट्यूशन में आ रहा था कि मुझे आपको एक गाइडेंस देनी चाहिए। आपके लिए बैलेंस का कार्ड आया है, ग्रीन कलर का आया है। हार्ट चक्रा के जो इश्यूज हैं वो आपके सॉल्व हो सकते हैं, ठीक है। दिल के मामले की बात हो रही है यहाँ, ठीक है। थोड़ा सा आप अपना जो है बैलेंस लाइफ में ले आइए। सोना, खाना, पीना, रहना जो है, इस रूटीन के ऊपर थोड़ा सा काम कीजिए, डिसिप्लिन के साथ रहिए। और आपका हार्ट चक्रा जो है ना बहुत ज़्यादा ओपन हो जाएगा लोगों के प्रति। जो आपकी अगर कठोरता है जीवन में तो वो धीरे धीरे चली जाएगी, आप विश्वास रखिए, ठीक है। अब जो है, अब आपका सवाल फिर से पूछते हैं कि टैरो क्या बोलता है, क्या आंसर देता है। और उससे पहले मैं एक बार आपके एंजल से परमिशन लेती हूँ कि क्या आता है सपना के बारे में। लिसन डीपली। देखिए, आपके एंजल्स भी यही कह रहे हैं कि आपको पता है कि क्या पता चल जाता है दूसरों के बारे में, कि क्या वो बताने लायक है, क्या आप बताने लग जाएंगे। और आप जजमेंट से थोड़ा सा बचने के लिए, या ऐसे थोड़ा सा अपने आप को बचाते हुए, अगर आप थोड़ी सी हिम्मत करके किसी को थोड़ा सा बता दें और उसका रिएक्शन क्या होता है, उसके जीवन में फिर क्या परिवर्तन आते हैं, और वो सब आप ऑब्जर्व करने लगें, तो आपको अपने ऊपर विश्वास और भगवान पे विश्वास थोड़ा सा और बढ़ जाएगा, ठीक है। तो ये बहुत ही शानदार पॉडकास्ट रहा मैम आपके साथ में। बहुत, एक तो ऑरा आपका बहुत अच्छा है, बहुत पॉजिटिव हमें फील हो रहा है, और बहुत सारी चीजें आपने बताई हैं जिसके बारे में हम ऑफ कैमरा बात करेंगे। सो थैंक यू सो मच फॉर कमिंग मैम। थैंक यू सो मच। मुझे बहुत अच्छा लगा। सौभाग्य मेरा, ईश्वर टीवी, साधना एस्ट्रो ऐसे लोगों के साथ काम करते हैं जो सीधा ईश्वर से जुड़े हुए हैं। और मैं जो हूँ ऑडियंस के भी बहुत आभारी हूँ। उन्होंने मुझे बहुत प्रेम प्यार से डिमांड पे बुलाया। मेरे सारे क्लाइंट्स ने मुझे बोला कि मैम आप जाइए, आपके साथ जो है हमें जुड़ के इतना अच्छा लगता है, आपने हमारी एक्चुअली लाइफ जो है चेंज कर दी है, बदल दी है, तो आपको आना चाहिए। तो मैं उनकी रिक्वेस्ट और डिमांड पे आई हूँ, तो उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो दर्शकों, ये पॉडकास्ट तो बहुत शानदार रहा है, और जैसे कि मैम ने बोला, बहुत सारे लोगों की लाइफ ट्रांसफॉर्म हुई है। अगर आप अपनी लाइफ ट्रांसफॉर्म करना चाहते हैं, कनेक्ट करना चाहते हैं चाहत जी के साथ, बिल्कुल कनेक्ट कर सकते हैं। आपकी टीवी स्क्रीन पर नंबर मिल जाएंगे और डिस्क्रिप्शन में डिटेल्स मिल जाएंगी। इसी के साथ आज हमने बहुत सारी उनसे बात की, टैरो के बारे में उनसे जाना, टैरो की कथा के बारे में उनसे जाना, और अपना लाइव सेशन भी किया। अगर आप अपना सेशन करवाना चाहते हैं तो डिटेल्स आपको दे दी गई हैं, इन पर आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। इसी के साथ इस पॉडकास्ट में इतना ही। फिर आपसे मुलाकात होगी एक और पॉडकास्ट में, एक और बहुत बढ़िया शानदार गेस्ट के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।